अकबर। प्रारंभिक जीवन। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को सिंध के अमरकोट में राजपूत राणा बिरसाल के घर में हुआ था। अकबर का पूरा नाम जमालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। पिता हुमायूं एवं माता हमीदा बानो बेगम थी। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में पंजाब के कालानौर गुरदासपुर में बैरम खां द्वारा हुआ। बैरम खां को अकबर का वजीर नियुक्त किया गया। अभिषेक मिर्जा अब्दुल कासिम ने बैरम खां की देखरेख में किया। 25 से 26 अक्टूबर में मृत्यु हुई। सिकंदरा आगरा में दफनाया गया। यहाँ अकबर का मकबरा है। पानीपत का दूसरा युद्ध। 5 नवंबर 1556। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर के वजीर व संरक्षक बैरम खां एवं मोहम्मद आदिल शाह सूर्य के वजीर हेमू के बीच हुआ। इसमें हेमू पराजित हुआ एवं मारा गया। तिलवाड़ा का युद्ध। अकबर का संरक्षक बैरम खां अकबर के वयस्क होने के बाद भी शासन की बागडोर स्वयं अपने पास रखना चाहता था। इसी कारण बैरम खां ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दोनों के बीच तिलवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें बैरम खां पराजित हुआ। अकबर ने बैरम खां की विधवा से विवाह कर लिया एवं बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना था। पर्दा शासन। यह घटना अकबर से जुड़ी हुई थी। 1560 से 62 ईस्वी के बीच अकबर शासन में अकबर की परिवार की महिला प्रभावशाली रही थी। इसी कारण इस काल को पर्दा शासन कहा गया है। अकबर का राजत्व सिद्धांत। अकबर के राजत्व सिद्धांत के अनुसार राजा के पद को देवी देन माना गया तथा राजा को देवी प्रकाश माना, जिसके आगे सबका झुकना अनिवार्य था। अकबर का राजत्व आधार निरंकुशता पर आधारित था। राजनीतिक व्यवस्था पर कट्टरवाद का प्रभाव कम था। शासक जनहित संबंधी अपने कर्तव्य के प्रति सजग था। प्रजा के लिए पितृवत प्रेम, सत्य असत्य का विवेक आदि शामिल था। अकबर द्वारा साम्राज्य विस्तार। मालवा अभियान 1561 ईस्वी। साम्राज्य विस्तार के क्रम में अकबर का पहला आक्रमण मालवा के शासक बाज बहादुर के ऊपर था। इस अभियान में मुगल सेना का नेतृत्व अधम खां एवं पीर मोहम्मद खां ने किया। मालवा का शासक बाज बहादुर पराजित हुआ एवं भागकर बुरहानपुर में शरण ली। बाज बहादुर की परम सुंदरी पत्नी रानी रूपमती ने अपने सम्मान की रक्षा के उद्देश्य से मृत्यु को अपनाया। गढ़ कटंगा अभियान 1564 ईस्वी। गढ़ कटंगा गोंडवाना प्रदेश था, जो जबलपुर के पास का क्षेत्र था। यहाँ के राजा की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी रानी दुर्गावती राज कर रही थी। अकबर साम्राज्य में कड़ा इलाहाबाद के सूबेदार असफ खान ने दमोह के पास रानी दुर्गावती को पराजित किया। पराजित होने के बाद रानी दुर्गावती ने बंदी बनाए जाने के भय से स्वयं को छुरा घोंप कर आत्महत्या कर ली। गढ़ कटंगा पर भी अकबर का राज्य स्थापित हो गया। राजस्थान अभियान। अकबर की राजपूत नीति। अकबर की राजपूत नीति दमन, सहयोग एवं समझौते पर आधारित थी, जो अलग अलग 3 चरणों में विभाजित थी। अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य साम्राज्य
के स्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना था। प्रथम चरण 1572 तक था। इस समय दमन की नीति अपनाकर राजपूतों पर आधिपत्य स्थापित करने पर बल था। द्वितीय चरण 1572 से 78 तक था। इस चरण में राजपूतों से साम्राज्य विस्तार में सहयोग प्राप्त करने की नीति प्रभावी थी। इस चरण में राजपूत शक्तियों के बीच शक्ति संतुलन स्थापित करना भी उद्देश्य शामिल था। तृतीय चरण 1578 ईस्वी के बाद का काल था। इस नीति में हिंदू एवं मुस्लिम धर्म के कारण उत्पन्न हुए विरोधों का निराकरण वैवाहिक संबंधों द्वारा किए जाने की झलक मिलती है। अकबर के राजस्थान पर किए गए अभियान। राजस्थान पर आक्रमण अभियान के कारण पहला राजस्थान पर प्रभुत्व एक साध्य का साधन था। गुजरात और मालवा तक पहुंचने वाला मार्ग राजस्थान से होकर जाता था। इन दोनों प्रदेशों पर नियंत्रण के लिए राजस्थान पर काबू रखना आवश्यक था। दूसरा, राणा उदय सिंह ने मालवा के पदोचित शासक बाज बहादुर और संभल से भागने वाले मिर्जा को शरण देकर अकबर को ठेस पहुंचाई। तीसरा, साम्राज्य के विस्तार एवं स्थायित्व के लिए राजपूतों का दमन अथवा मित्रता आवश्यक था। ये सलाह हुमायूं ने अकबर को दी थी। चौथा, राजस्थान पर मुगलों के आक्रमण के पीछे न तो प्रादेशिक विस्तार की इच्छा थी और न ही धन प्राप्ति का लोभ। इसका मुख्य उद्देश्य मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना एवं अपने शत्रु को खतरा उत्पन्न करने से पहले ही उसकी शक्ति समाप्त करना था अथवा मित्रता के द्वारा उनकी शक्ति का उपयोग करना था। घटनाक्रम। सन 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला कछवाहा शासक भरमल अमीर राजस्थान का पहला राजपूत शासक था। सन 1562 ईस्वी में ही मेड़ता पर अधिकार किया गया। सन 1568 ईस्वी में लगभग 4 महीने के घेरेबंदी मेवाड़ का विनाश किया। मेवाड़ में आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। सन 1569 ईस्वी में रणथंभौर पर अधिकार किया। सन 1570 ईस्वी में मारवाड़, बीकानेर एवं जैसलमेर में राजाओं ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। क्षेत्रीय स्वतंत्र राज्यों में केवल मेवाड़ ही स्वतंत्र था जिसने अकबर का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। क्षेत्रीय स्वतंत्र राज्यों में केवल मेवाड़ ही स्वतंत्र था जिसने अकबर का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। हल्दी घाटी का युद्ध। पृष्ठभूमि 1570 ईस्वी तक मेवाड़ के अलावा राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1568 ईस्वी में मेवाड़ को अधीन करने के लिए अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 4 महीने की घेराबंदी के बाद भी जब चित्तौड़ का राजा उदय सिंह बाहर नहीं आया तो अकबर ने कत्लेआम का आदेश दिया। इससे 30,000 से अधिक लोग मारे गए। किले में रसद की कमी हो गई। राजा उदय सिंह किले की सुरक्षा जयमल एवं फत्ता के हाथों में
सौंपकर गुप्त रास्ते से परिवार के साथ पास वाली पहाड़ी में चला गया, परंतु अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं की। 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप का राज्यारोहण हुआ। महाराणा ने मेवाड़ के कुछ हिस्से पर अधिकार कर लिया। अकबर ने कई दूत मंडली महाराणा प्रताप के दरबार पर में भेजी। अकबर का स्पष्ट आदेश था कि महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, परंतु महाराणा ने दूतों के साथ स्पष्ट रूप से अवमानना संदेश भेजा। अब अकबर के पास शक्ति प्रयोग के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा था। अकबर द्वारा भेजी गई दूत मंडली का क्रम: जलाल खां कुर्ची, राजा मानसिंह, फिर भगवत दास टोडरमल। महाराणा प्रताप ने भगवत दास के साथ अपने पुत्र अमर सिंह को अकबर के दरबार में भेजा था, परंतु अकबर ने महाराणा को ससुरी दरबार में उपस्थित होकर अधीनता स्वीकार करने की शर्त रखी। इस कारण वह वार्ता विफल रही। हल्दी घाटी: सन 1576 ईस्वी में मुगल सेना राजा मानसिंह के नेतृत्व में एवं महाराणा प्रताप तथा महाराणा के साथ हकीम खां सूर की अफगान सेना हल्दी घाटी नामक स्थल पर आमने सामने हुई। महाराणा एवं अफगानी सेना मुगल सेना का मुकाबला नहीं कर पाई। यह युद्ध अनिर्णित रहा। महाराणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। राणा बचकर पहाड़ियों में चला गया। परिणाम: युद्ध अनिर्णित रहा। राणा जंगलों में चला गया, परंतु अधीनता नहीं स्वीकार की। अकबर अजमेर लौट गया। मुगलों ने गोलकुंडा, उदयपुर, कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। राणा ने कुछ समय बाद चाबड़ को नई राजधानी बनाई एवं गोरिल्ला पद्धति से मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। अकबर का गुजरात अभियान: सन 1572 के अंत में अकबर गुजरात पहुंचा। सबसे पहले अहमदाबाद पर कब्जा किया, फिर दक्षिण गुजरात एवं सूरत पर कब्जा किया। अकबर ने गुजरात में खान ए आजम अजीज कोका को सूबेदार नियुक्त किया। अकबर का बंगाल अभियान: इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद बंगाल स्वतंत्र हो चुका था। सत्ता की बागडोर सुलेमान कुर्रानी के हाथ में थी। अकबर के पूर्वी अभियान का लक्ष्य बिहार को फतह करना था, परंतु कार्यवाही का तत्कालिक कारण दाऊद खां द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा थी। दाऊद खां को पराजित कर अकबर ने मुनीम खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया एवं मुनीम खां की मृत्यु के बाद हुसैन कुली खान ए जहां को बंगाल का नया सूबेदार नियुक्त किया। अन्य अभियान: 1585 ईस्वी में काबुल के शासक मिर्जा हाकिम की मृत्यु के बाद अकबर ने मानसिंह को काबुल पर अधिकार करने के लिए भेजा तथा मानसिंह को काबुल का सूबेदार बना दिया। सन 1586 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को जीतने का निश्चय किया। वहाँ के शासक याकूब खान ने अकबर की अधीनता
स्वीकार कर ली, परंतु ससरी अकबर के सामने उपस्थित होकर समर्पण करने से मना कर दिया। वास्तविक रूप से कश्मीर पर अधिकार 1587 ईस्वी में कासिम खां द्वारा कश्मीर शासक याकूब खां को पराजित करने के बाद हुआ। कश्मीर पर अधिकार के बाद सिंध, लद्दाख एवं बलूचिस्तान पर अधिकार कर लिया। अकबर की अंतिम कार्यवाही कंधार को मुगल साम्राज्य में शामिल करना था। अकबर के नवरत्न। पहला, बीरबल। इसका जन्म कल्पी में हुआ था। बचपन का नाम महेश दास था। आमेर के राजा भरमल के पुत्र भगवान दास ने इन्हें अकबर तक पहुंचाया। अकबर ने इन्हें कविराज एवं राजा की उपाधि तथा 2000 का मनसब प्रदान किया। ये अकबर के न्याय विभाग के सर्वोच्च अधिकारी थे। दीन-ए-इलाही धर्म स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू राजा बीरबल थे। इनकी मृत्यु यूसुफ जाई कबीले के साथ होने वाले संघर्ष में हुई। दूसरा, अबुल फजल। इन्होंने आइन-ए-अकबरी अकबरनामा की रचना की। अबुल फजल दीवान-ए-इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित थे। इनकी हत्या शहजादा सलीम ने करवाई थी। तीसरा, तानसेन। ये ग्वालियर के थे। अकबर ने इन्हें कट्ठा भरण बाड़ी बिलास की उपाधि दी। इनके समय ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ। इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। चौथा, अब्दुर रहीम खान ए खाना। ये बैरम खां का पुत्र था। इनका पालन पोषण स्वयं अकबर ने किया था। इन्होंने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। पांचवा, मान सिंह। ये आमेर के राजा भरमाल के पुत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। अकबर के मेवाड़, हल्दी घाटी, काबुल, बंगाल एवं बिहार के अभियानों में मुख्य भूमिका निभाई। छठवा, टोडर मल। इसका जन्म अवध के सीतापुर में हुआ। अकबर से पहले ये शेरशाह सूरी के यहाँ नौकरी करते थे। अकबर के शासन में 10 साला भूमि सुधार की व्यवस्था दी। इन्होंने दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार नहीं किया था। सातवां, फैजी। अकबर ने इन्हें राजकवि के पद पर आसीन किया था। इन्होंने गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। आठवां, हकीम हुमाम। ये अकबर के रसोई घर का कार्य संभालते थे। नौवां, मल्ला दो प्याजा। ये अकबर के रहने वाले थे। ये अपनी बुद्धिमानी व वाक्पटुता के कारण नवरत्नों में शामिल थे। अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटना 1562 ईस्वी दास प्रथा का अंत। 1563 ईस्वी तीर्थ यात्रा कर समाप्त। 1564 ईस्वी जजिया कर समाप्त। 1567 ईस्वी मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ। 1571 ईस्वी फतेहपुर सिकरी की स्थापना।
1575 ईस्वी। इबादत खाने का निर्माण 1579 ईस्वी। 10 साला प्रणाली की घोषणा 1580 ईस्वी। साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया। दक्षिण विजय के बाद सूबों की संख्या 15 हो गई थी। 1582 ईस्वी। 10 साला प्रणाली लागू एवं दीन ए इलाही की घोषणा 1583 ईस्वी। इलाही संबत की स्थापना। अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई। अकबर के धार्मिक विचारों पर अब्दुल लतीफ की विचारधारा का प्रभाव था। अकबर ने इस्लाम के मूल तत्वों को समझने के लिए इबादत खाना का निर्माण किया। उलेमाओं से धार्मिक विषयों पर मतभेद समाप्त करने के लिए महजर घोषणा पत्र जारी करवाया। सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। सुलह ए कुल नीति। सुलह ए कुल का अर्थ सभी धर्मों को महत्व देना, आदर करना एवं धार्मिक सहिष्णुता में से है। सूफी संतों ने सुलह ए कुल नीति पर जोर दिया। यह धार्मिक कट्टरता को कम करता है। मजहर घोषणा पत्र। मजहर घोषणा पत्र वह दस्तावेज था जो समस्त धार्मिक मामलों में अकबर को धार्मिक मामलों का अंतिम व्याख्याकर घोषित करता था। इस पत्र से अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की। इस दस्तावेज को लाने का उद्देश्य उलेमाओं के विरोध को कम करना एवं राजत्व की गरिमा को बढ़ाना था। इसका प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। तौहीद ए इलाही, दीन ए इलाही पृष्ठभूमि। सरकार की बागडोर संभालते ही अकबर धार्मिक मामलों में उदार रहा। 1563 ईस्वी में हिंदुओं से वसूला जाने वाला तीर्थ कर समाप्त कर दिया। इसी संदर्भ में जजिया को समाप्त कर दिया। अकबर ने राजकाज की उदार धार्मिक नीति का अनुसरण किया, परंतु व्यक्तिगत आचरण में वह एक रूढ़िवादी मुसलमान था। धार्मिक मामलों में अकबर बचपन से जिज्ञासु था। अपनी इसी जिज्ञासा के कारण अकबर ने इबादत खाना खोला एवं सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को समझने की कोशिश की। आरंभ में इबादत खाने में केवल मुसलमान भाग को समझने की कोशिश की। आरंभ में इबादत खाने में केवल मुसलमान भाग ले सकते थे एवं चर्चा का दिन बृहस्पतिवार निश्चित किया था। 1578 ईस्वी में के बाद अकबर ने इबादत खाने के दरवाजे हिंदू, जैन, बौद्ध, यहूदी, फारसी एवं ईसाइयों के लिए भी खोल दिया, परंतु इबादत खाने का जो उद्देश्य था सत्य का पता लगाना के स्थान पर अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने लगे। अतः अकबर ने 1582 में इबादत
खाने को बंद कर दिया। इबादत खाने की बहसों को निरर्थक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके दो महत्वपूर्ण परिणाम निकले। पहले, बहसों से अकबर को विश्वास हो गया कि सभी धर्मों में सत्य के तत्व हैं और ये सभी मनुष्य को एक ही परम यथार्थ तक ले जाते हैं। इन विचारों से ही अकबर के मन में सुलह-ए-कुल की अवधारणा का अंकुर फूटा एवं दीन-ए-इलाही धर्म का आधार बना। दूसरा, इन बहसों से दरबारी अलीमों के विचारों की संकीर्णता, धर्मार्थता अकबर के सामने आ गई और ऐसे लोगों के साथ अकबर का संबंध विच्छेद हुआ तथा मजहर की नीति का आरंभ भी इन्हीं बहसों का परिणाम था। इस प्रकार इबादत खाने की बहसों ने एक नए उदार और सहिष्णु राज्य की उदय में तथा दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दीन-ए-इलाही। कई वर्षों इबादत खाने की चर्चाओं को सुनने एवं विभिन्न धर्मों के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने के प्रतिफल के स्वरूप में अकबर द्वारा दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की गई। दीन-ए-इलाही अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और उदार लोकेश्वरवाद का प्रतीक था, जिसमें विभिन्न धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को समावेशित किया गया। अकबर का उद्देश्य एक ऐसे राष्ट्रीय धर्म का प्रवर्तन करना था जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों स्वीकार कर सके। यह एकेश्वरवाद पर आधारित सहिष्णुता का संदेहवाहक था। दीन-ए-इलाही धर्म में जबरन धर्मांतर का कोई स्थान नहीं था। दीन-ए-इलाही के सिद्धांत: पहला, सम्राट को अपना आध्यात्मिक गुरु मानना। दूसरा, यह धर्म एकेश्वरवाद में विश्वास करता था। तीसरा, दानशीलता। चौथा, सांसारिक इच्छा का परित्याग। पांचवा, शाकाहारी भोजन, शिकारियों एवं मछुआरों के साथ भोजन न करना। छठवां, विशुद्ध नैतिक जीवन व्यतीत करना। सातवां, अल्पायु बाज व गर्भवती स्त्रियों से शारीरिक संबंध निषेध। चार, गाना-ए-इखलास। ये दीन-ए-इलाही में दीक्षा ग्रहण करने के 4 चरण थे: जमीन, संपत्ति, सम्मान एवं धर्म। बीसेट स्मिथ के अनुसार दीवान-ए-इलाही अकबर की भूल का स्मारक था, बुद्धिमानी का नहीं। इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्य: हिंदू देवी एवं पुरुषोत्तम। जैन धर्म: हरि विजय सूरी, जिन चंद्र सूरी, विजय सेन सूरी एवं शांति चंद्र। पारसी धर्म: दस्तूर मेहर जी राणा। ईसाई धर्म: एका बीबा और मोंसेरात।